सारी की सारी लाड़ी भी ना दिखे वहां। समथिंग एल्स, और इस समय सारंग को दिखे हैं बिल्कुल सकते। एक 2v4 की सिचुएशन है, हेक्टर उनके हाथ में, एक डीबीएस देखने को मिल जाएगी। आखिरी खिलाड़ी सरवाइव कर रहे हैं, वो ग्रेनेड उनके CS वर्सेस टीम सोल, नंबर्स गेम एडवांटेज, पैरा तैयार थे जैसे एक 1v3 सिंगल नेड के साथ ब्लैक। मेरा BTC व्हाट आर यू डूइंग? नहीं है निकमा, एक अच्छी फाइट में, लेकिन को जीतना अनिवार्य है। और पीरो और साथ में ओशन बहुत एक्साइटेड हूं इस पहले सेकेंड, लेकिन उनके जस्ट नीचे अगर बात कर जाए टीमें अभी भी मौजूद हैं, लेकिन आदित्य का आप एक स्प्रे देखिए, ये एक स्प्रे खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं दिक्कत में डाल चुका है। और ये इस समय ग्लिच रिबॉर्न से सामना होता हुआ थ्रोएबल्स का इस्तेमाल किया WSB ने। तो दो टीमें इस घर को हथियाने के लिए इन खिलाड़ियों पे कर रही है प्रहार, जिनका उनको रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा है। इट ऑल टेक्स अ सिंगल नेट, बट ये क्या हो गया? ब्लाइंड की टीम भी बैकफुट पे जा चुकी है और ब्लाइंड अपने प्लेयर्स गवाते हुए। मार्कोस गेमिंग अलादीन को रिवाइव करना बहुत जरूरी रहेगा उनके लिए, बट कहीं ना कहीं इतनी इंटरेस्टिंग फाइट है बिकॉज टाइम का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे जोन के अंदर भी जाना है सबको, और कौन से घर पे घुसना है वो भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंस बन जाता है कर रहे हैं। और उसी के कारण अब एम्पायर खुद आगे जाना जरूर चाहेंगे। एक डीबीएस उनके हाथ में, और डीबीएस का प्रहार, इससे कोई बच नहीं पाता है। एक और खिलाड़ी को देखा जरूर गया, इनफैक्ट निकले जरूर। स्पाइडी घर के अंदर जाकर के एक बार के लिए टेकते नजर आए हैं। उजी लेकर के राणादीप आगे मूव करना चाहेंगे, लेकिन कितना ज्यादा, क्योंकि ये उजी क्लोज रेंज में एक्सप्लोसिव है, लेकिन वेपन के अंदर गोलियां नहीं थी। अब देखिए तो सही 3v4 सिचुएशन था, उन्होंने रश किया, नेट से पहला नॉक निकाला और खत्म करा अपने अपोनेंट्स को। बट अब टीम माया भी कुछ हद तक बैकफुट पे। ब्लैक्स इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। संयम का अभी के लिए फंस चुके हैं, बट ब्लैक्स उनके पास मौका है साइफर को रिवाइव करने का। चलिए मेरे कहते ही साइफर भी यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। ब्लैक्स इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। बट अब देखने वाली बात है कितनी देर तक सर्वाइव कर पाते हैं। इकलौता खिलाड़ी था, एक ग्रेनेड से 3 खिलाड़ियों को खत्म कर दिया उन्होंने। एक 1v3 सिंगल नेड के साथ ब्लैक्स इसकी मैं बात कर रहा था, दैट नेड वाज परफेक्शन। और उनके ऊपर खुद भी बुलेट्स आ रही थी, उसके बावजूद प्रेशर की नेड सही डालना, दैट इज समथिंग एल्स। और इस समय सारंग को दिखे हैं बिल्कुल सामने खिलाड़ी, और उन्हीं को खत्म करते हुए नजर जरूर आएंगे। अब बार को अगर लगा तो स्प्लैश डैमेज शायद दे जाए, लेकिन बैकएंड पर जो आदित्य है उनके लिए दिक्कत करी जाएगी। रोमन के ही द्वारा ये खिलाड़ी बेहतरीन है, ये खिलाड़ी लाजवाब है, ये खिलाड़ी काबिल तारीफ है। फॉलो अप ग्रेनेड किया गया, ये पुकार के लिए दिक्कत दे सकता है जी बिल्कुल। रोमन का एक ग्रेनेड, सुपरस्टार। बस अभी खेल खत्म हुआ नहीं है, एक चिकन निकालना बाकी है। टीम एक्स पार्क के सपने ड्रीम्स के हाथों में अब बचे हुए हैं। एक प्लेयर और वही है जोन के अंदर ओशन। लेकिन दूसरी तरफ ग्लिच के खिलाड़ी आप देखो उसके विरुद्ध एक फाइट ले रहे हैं, लेकिन बैक एंड पर एक बार के लिए टीम ग्लिच के पास देखने को मिलता है टाइटन जोन के बाहर। नंबर्स गेम एडवांटेज टाइटन के पास है, बट रोमन जब तक है वो आपको जोन में तो नहीं घुसने देंगे। एक और शॉट क्रिस के द्वारा नॉक करा गया और टाइटन, लेकिन पंख शायद जब तक जोन में पहुंचे स्पॉट ना किए जाएं जी बिल्कुल स्पॉट किए जाएंगे। क्रिश बहुत ज्यादा जरूरी। रिबॉर्न अब ओशन शर्मा AKA हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं इस मुकाबले में क्या किया जा रहा है, एक और नॉक का शायद इंतजार हो सकता है। क्योयो का ये ग्रेनेड काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए ऑनकोर का वो ग्रेनेड था जहां पे 2 नॉक्स उन्होंने निकाले, और अब आईडी वो रिवाइवल दे रहे, ये शायद उनको नहीं करना चाहिए था, और इंस्टेंटली उनको टेक डाउन किया जाएगा। टीम एम्पायर वो टूट चुका है और वो तैयार है ट्रबल मेकर्स के ऊपर पुशन करने के लिए, लेकिन ये ग्रेनेड ड्रीम को डाउन करेगा। एंड नाइट आउल मुश्किलें उनकी बढ़ सकती है यहाँ से। अब देखिए बैक टू बैक नेड्स आएंगे, टीम की एचपी बहुत ज्यादा कम, और अब मौका है यहाँ पे ट्रबल मेकर्स का कि वो अटैक कर सकते हैं। और वो खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद, चलिए आगे जाने की कोशिश है जरूर, और क्या बढ़िया वो नॉक हमें देखने को मिल जाएगा। बट 3 खिलाड़ी बचते हैं और सर्कल के अंदर अभी भी उनको जाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ टीम न्यूमैन, इसी चीज की मैं चर्चा कर भी रहा था, रेक्स वहां पे डाउन किए जाएंगे। अभी अब वो आखिरी खिलाड़ी बचे, और इसको वो जो पोजीशन है वो किया है, बट इसी बीच रिवाइवल होगा, लेकिन एक और ग्रेनेड आएगा, किए जाएंगे। और अब व्हीकल रनओवर की वो कोशिश हो सकती है, लेकिन उससे पहले ही एक बढ़िया फटका आएगा, और इनफैक्ट वो ग्रेनेड आया और अभी को भी वहां पे डाउन किया गया। बट टीम सोल मुश्किलें उनकी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई। मेडल की टाइमिंग बहुत के लिए अगर बात की जाए, टीम CS वर्सेस टीम सोल, नंबर्स गेम एडवांटेज, पैरा तैयार थे जैसे ही वहां पे हेक्टर आए नेट डालने के लिए, उनको नॉक करा गया। 2 फ्लैग्स पैरा यहाँ पे निकाल चुके हैं, और अक्षत ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। क्या वो यहाँ पे कुछ मैजिकल कर पाएंगे? जी नहीं, टीम CS वो यहाँ साथ ही साथ बिग ब्रदर्स के उजुमाकी फंस चुके हैं। वो 4 टीम्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे, और देखना ये कि CS वो क्या इन सबको बाहर का रास्ता दिखा के खुद इस्तेमाल हमने देखा भी। के खिलाड़ी जो कि नॉक
तेरा BTC व्हाट आर यू डूइंग। चलिए फाइनली वो फिनिश करेंगे। पल भर में बदलते हैं रिश्ते। जी हाँ, पल पल में। और वहीं अगर बात की जाए हर्ष की, गाड़ी से उतरे सेवी को उन्होंने नॉक करा, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर हिम। क्या वो यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे? इंपॉर्टेंट है उनके लिए। जंप करके पीछे से यहाँ पे प्लेयर आए, उनको देखा तक नहीं, यहाँ पे शॉट देने की कोशिश लियो वाइटी की तरफ से, और घेराबंदी शानदार तरीके। वो इस एक मुकाबले से लेकर के जाएंगे। देखिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज देखने को मिल रही हैं अलग अलग टीम से, बट अभी के लिए आखिरी फाइट ग्लैडिएटर्स, जस्ट इनको यहाँ पे डाउन किया जाएगा। क्या यहाँ पे वो DPS का मैजिक देखने को मिलेगा? बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल। यहाँ पे शोगन को डाउन किया गया। डेल्टा PG एक चुनौती उनके सामने, और वो खत्म करके गई है ग्लैडिएटर ई-स्पोर्ट्स। दूसरे मुकाबले की तरफ जो कि खेला जाएगा सैनहॉक के रेस जुड़ते नजर आएंगे ओशन स्पोर्ट्स के मान्या। वो न तो दिक्कत है, मोबिलिटी पे ज्यादा फोकस होता है जब भी हम बात करते हैं सैनहॉक की, और थोड़ा फास्ट पेस जो बनता है। बट वेक्सी द सेक्सी एक बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी होनी चाहिए। ईगल वहां पे बर्स्ट हो चुका है और ये थोड़ा दिक्कत भरा हो सकता है, बट स्प्रे गॉड कोई जरूरत नहीं थी उनको वहां पे जोन के बाहर से वो स्प्रे देने की। हल्के फुल्के दिखाई दिए। लखनऊ जायंट्स भी देख चुकी है। अंडर को किया गया नॉक, खत्म करने की कोशिश। शॉट्स अच्छे थे देखने के लिए। लखनऊ जायंट्स नहीं, मार्कस गेमिंग आ चुकी है। लेजिट की HP काफी कम। चलिए ये बात तो यहीं खत्म हो गई। HP कम अलग बात है, लेकिन नॉक किया गया ग्रेनेड से। तो क्या सच में ट्रबल बनाई जाएगी या इनका एग्रेशन सामने आएगा? कोशिश अभी के लिए तो स्किलफुल है जिन्होंने एक नॉक निकाला है। वो डाउन करेंगे साइफर को, प्रज्वल को डाउन किया जाएगा ब्लैक्स के द्वारा। लखनऊ जायंट्स वर्सेस टीम मायावी की वो फाइट चलती हुई, और ऑस्टिन बॉटेक्स को भी डाउन किया जाएगा। ब्लैक्स इज ऑन द रोल। देखना ये है कि क्या वो उस फाइट को जीत पाएंगे, बट अभी के लिए 4 अग्रेसिव मैन वो आगे बढ़ते हुए, और ट्रबल मेकर्स बहुत ज्यादा ट्रबल में। अब देखिए HP तो मूवमेंट को थोड़ा सा रोकता है। इनफैक्ट स्पाइडर शॉट के ऊपर भी थोड़े बहुत शॉट्स आए थे। आदिल को किया जाएगा डाउन, और देखते ही देखते टीम्स को खत्म करने का जो सिलसिला है, खिलाड़ियों को खत्म करने का जो सिलसिला है, बदल सकते हैं। 2v4 की सिचुएशन है। हेक्टर उनके हाथ में एक DPS देखने को मिल जाएगी। बढ़िया प्रहार, एक खिलाड़ी को नॉक किया, लेकिन वो फिनिश करने के लिए जा रहे थे। इंस्टेंटली उनको टेक डाउन किया गया, और अब गॉब्लिन बचते हैं आखिरी खिलाड़ी। बात यह है कि खिलाड़ी जो इनके सामने से जा रहे हैं उनको देख करके इंस्टेंट नॉक और फिनिश किया जाएगा। अपनी टीम के लिए बहुमूल्य 1 अंक निकाला। M4 पर स्विच हुए, दूसरे खिलाड़ी को भी पकड़ा। हथियार लिया है टीम एक्स पार्क, उनका भी हाथ रहेगा जरूर, लेकिन अब सर्कल के अंदर जाना है, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है। अब इनको डाउन किया जाएगा जस्टिन के द्वारा। टीम सोल का एलिमिनेशन 9वें पायदान पे, पर टीम ग्लैडिएटर्स हमने चर्चा की भी कि मुश्किलें उनकी बढ़ सकती है, बट अभी के लिए टीम एक्स पार्क वो थोड़ा क्लोज इन करते हुए नजर आएंगे, और ग्लिचेक्स रिबॉर्न ऑलरेडी वो आउट नंबर्ड है, बट सारंग वो आखिरी खिलाड़ी सरवाइव कर रहे हैं। वो ग्रेनेड उनके हाथ में था, वो खिलाड़ी उनके सामने से उस विंडो से निकला। थर्ड पार्टी एडवांटेज, TPP एडवांटेज भेजा जाएगा क्रिश के साथ वो भिड़ंत करने के लिए। देखा खिलाड़ी को, अंदर पहुंचे। जी नहीं, क्रिश तैयार थे क्या? क्रिश बदलते नजर जरूर आ रहे हैं। उन्होंने पीछे की बगी को खत्म किया जरूर, ताकि उनके ऊपर डैमेज ना आए, लेकिन डेल्टा PG थे मौजूद। तो मैं आ चुका है, बिग ब्रदर्स मौजूद है उनके बिल्कुल सामने। ब्लाइंड मौजूद है। सैफ नकुल को खत्म करते नजर आएंगे। उस्मा की मान्या को वो नॉकआउट उनको कर पाएंगे। जोकर ने भी अपने आप को हील किया है, बट ब्लाइंड उनके एक खिलाड़ी को डाउन किया। जोकर की पोजीशन भी रिवील्ड है, एंड डेल्टा PG वो फिनिश निकालते हुए नजर आएंगे, बट फाइनली उनको टेक डाउन किया जाएगा। चलते हैं इस मुकाबले की, आपके स्टोरी टेलर्स रहेंगे ओशन, और हम सेंटर की बात कर रहे हैं, बट बाकियों का क्या? कि कितना आगे ये सब जा पाएंगे। मैक्स कैश पहुंचे हैं जहां पर शायद ऐसा ना हो कि मौत के मुंह में खुद को धकेलते नजर आए। जी नहीं है निगमा, एक अच्छी फाइट में, लेकिन वो ये हुआ क्या? निंजे एनिग्मा की एक पहेली थी, निंजे ने बस सुलझा दी, और ऐसा सुलझाया कि वो हुए बाहर, लेकिन फॉलो अप हुआ है टीम सोल का। जी बिल्कुल नहीं, उन्होंने सोचा है नहीं, पहले जोन को प्रायोरिटाइज करते, लंबी पारी खेलनी है, लेकिन उसी पारी के चक्कर में आउट अभी हो जाएंगे। गलती साबित हुई, और अब प्लेयर्स यहाँ पे नॉक होते आपको नजर आए, बट ऑटोबॉट्स दे आर प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट लेवल। जोन के अंदर डायनामिक एंट्री करना चाहते हैं। 6 फ्रैग्स वो निकाल चुके हैं, एंड एवरीवन इज प्लेइंग देयर पार्ट इन दिस वन। गाड़ियों का कवर लगाया, स्मोक आगे किए, नेट्स करे जा रहे हैं। मीनवाइल रेवेनेंट उनकी भी फाइट होती हुई, ब्लड रोज प्लेयर्स गवा रहे हैं, बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स प्लेयर्स गवाते हुए। डैमेज उन्होंने दिया अपने ओपोनेंट को, बट नॉक अभी के लिए नहीं निकाल पाए। FPP में स्वैप करके ग्रेनेड किया था, ऐसा लगा कि उन्हीं का ग्रेनेड वापस उन्हीं पर आया। एंड आपने बात करी, एक्विनॉक्स ग्रेनेड प्रूफ है, लेकिन गोलियों से शायद ना बच पाए। उन्हीं के ऊपर शोगन का फाइनली एक ग्रेनेड गया। अब कोई भी मैप ले आइए, ग्लैडिएटर्स आपको एक रेखा खींच के दे देगी फाइनल सर्कल की, और धीरे धीरे वहीं पहुंच जाते हैं पड़ोसी।
जोन अभी भी दूर है, जोन के अंदर जाना है, बट मेरे ख्याल से फाइट्स पहले लेनी पड़ेगी। बट टीडब्ल्यूएम के सैम वो यहाँ पे एक नॉक निकालेंगे। डेल्टा पीजी रैंडम स्प्रे स्मोक के अंदर डैमेज बहुत दिया, फिनिशेस भी बटोरेंगे। 10 फ्रैग्स यहाँ पे टोटल हो चुके हैं टीम ग्लैडिएटर्स के, एंड दे आर प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट लेवल। बट अब आगे जाना पड़ेगा, बट जहां आगे जाएंगे वहां खतरा पाएंगे। मुदत टेक्स हिम डाउन, बट मोशन इनका भी कमबैक है ये कमबैक है, और इस कमबैक की कहानी लिखने की कोशिश थी, लेकिन कुणाल जोन के बाहर, शोगन अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि वो खिलाड़ियों को पिक कर सके। अपने टीममेट को रिवाइवल देने की सख्त दरकार, सख्त जरूरत, लेकिन ऐसे में ग्लैडिएटर्स फंस सकती है। टॉप क्या थर्ड पोजीशन पर इनका एंड होगा। निंजे आगे जाते हुए, टीडब्ल्यूएम के पीछे रहेंगे और अपनी टीम को 12 अंक दिलवाएंगे, लेकिन टीडब्ल्यूएम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं मीरा मार का और स्कुरा रहे हैं। ऐसा एल क्यों? अजहर ओपन एरियाज में देखने को मिल रहे हैं प्लेयर्स। वहीं ग्लिचेक्स रीबॉर्न उनकी फाइट चलती हुई, मैचेस अच्छे गए थे, बट यहाँ पर ड्यूक वो आखिरी खिलाड़ी बचते हैं। सामने है ब्लड रोज के वाइपर। चलिए काफी आसानी से उनको ब्रेव ई-स्पोर्ट्स के पास पूरा एडवांटेज था। कैन ने खुद को ही नॉक कर दिया था अपने नेट से, अदरवाइज ये रश वो करने वाले थे, और अब रीसेट होने के बाद वो फिर से रश करेंगे। बट कैन एक बार फिर से उनको यहाँ पे नॉक करा जाएगा, बट रिवाइव है। बस देखना ये कि ब्रेव ई स्पोर्ट्स वो कितना ब्रेवली यहाँ पे खेलने वाले हैं। चलिए दलजीत एसके उनको डाउन किया जाएगा। मात्र एक खिलाड़ी बचते हैं, मैक्स कश। कुछ स्पेस दिए जरूर, चलिए इन्फिनिटी इनफैक्ट वहां पे बचे तो उनको भी टेक डाउन किया गया, और अब मैक्स कश की बारी यहाँ पर जरूर हो सकती है। डूड उनको भी टेक डाउन किया गया, क्या वो यहाँ पे क्लच कर सकते हैं? देखने वाली बात, सिंपल स्पॉट किया है, कुछ स्पेस देने की कोशिश, लेकिन वो सही जगह पे जाएगा नहीं। फाइनली स्पॉट करके डाउन किया गया। एक बढ़िया कोशिश मैक्स कश की थी जरूर, बट वो हील भी हो जाए। बट अब बारी आई है टीम ब्लाइंड की। ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग को स्पॉट किया, ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग यहां से बचने की कोशिश करते हुए, बट नॉक करे जाएंगे। मीनवाइल मान्या थोड़े ज्यादा ग्रीडी हो गए, रोनी थोड़े ज्यादा ग्रीडी हो गए, ओपन में गए, नॉक करा गया ब्लाइंड के जोकर। अब टीम नेस्ट के 2 खिलाड़ियों को डाउन करेगा। ओआर के लिए ये मुकाबला बहुत बेहतर जा रहा है। मात्र एक खिलाड़ी बचते, ग्रेनेड की वर्षा अभी भी की जा रही है। अपनी पोजीशन को चेंज करने पे मजबूर किया। वहीं टीम ओआर अब वो पोजीशन करते हुए नजर आएगी, लेकिन नॉट फॉर लॉन्ग चाहेंगे आज के दिन की। रेज गॉड का वो स्प्रे गया जरूर, लेकिन उतना एक्यूरेट था नहीं। बट गॉड मैं बात कर ही रहा था गॉड ट्रेन की। एक व्हीकल में 3 खिलाड़ी, पूरी टीम अगर बात की जाए ओआर की, बट अभी भी उनके पास एडवांटेज है चिकन निकालने का मौका। टीम एक्स के 2 प्लेयर्स वो भी बचे हुए। सारंग यहाँ पे उन्होंने नॉक निकाला, मान्या के ऊपर फिनिश करना चाहते थे मैक, बट टीम एक्स कह रहे नहीं यार हमारा फिनिश है, आप कैसे ले सकते हैं भाई। वो यहाँ पे करते हुए नजर आएंगे, बट अभी भी अंक निकालने हैं। फियर्स का वो ग्रेनेड, जोकर को डाउन किया जाएगा। टीम ब्लाइंड थोड़े मुश्किलों में, क्योंकि वो सेंटर में है। रॉनी को भी वहां पे टेक डाउन किया जाएगा, और ये चिकन डिनर। ब्लाइंड के पास केवल एक प्लेयर है, मुझे लगता नहीं नकुल को मौका मिलेगा रिवाइवल देने का। रोनी भी इसी के साथ खत्म हो जाएंगे, नकुल भी इवेंचुअली खत्म हो जाएंगे। टीम ब्लाइंड का भी खात्मा यहाँ पे होता हुआ है। प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत ज्यादा है, बट अब देखना ये कि टीम एक्स को कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे। व्हीकल रन ओवर करने की कोशिश थी जरूर, लेकिन वहां पे आदित्य मौजूद है, उन्होंने वो एक नॉक निकाला, लेकिन ज्यादा देर तक वो सर्वाइव कर नहीं पाएंगे। वही दूसरी तरफ टीम रेवेनेंट वो पोजीशन करेगी ओआर के ऊपर। नॉक निकालना चाहिए था काफी आसानी से। फियर्स आगे आते हुए नजर आएंगे, लेकिन एक ग्रेनेड किया, और मैं इसी चीज की बात कर रहा था, स्पार्की का वो ग्रेनेड। फियर्स को वहां पे टेक डाउन किया जाएगा, लेकिन ऑफ गार्ड एंगल से शॉट आएंगे। अपोलो वो स्पार्की को डाउन करेंगे। जो सिचुएशन है वो इवन स्टीवन बन चुकी है, और अपोलो उनका वो ऑफ गार्ड एंगल, वो फ्लैंक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखना ये कि क्या ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग को पता है, जीने को नहीं पता है, वो स्प्रे 1v3 करके जाएंगे। व्हाट इज हैपनिंग ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग? पास है क्या वो यहाँ पे 1v2 करके जा सकते हैं? मौका बहुत कम, वो जीत नहीं पाएंगे। एंड टीम रेवेनेंट आउट। पहले के इस मुकाबले में कितने अंक कौन सी स्पीडो को देंगे थे, और साथ में रहेंगे ट्रेन के एक्वानॉक्स, जो कि दोनों के पास लूट डिसेंट ही है। डेस्टिनी ने बनाया है अच्छा प्रेशर, और उसी अच्छे प्रेशर की बदौलत एक खिलाड़ी को साथ के साथ नॉक किया जाएगा, खत्म करने की कोशिश। वो भी मैंने देखा था अभी रिसेंट कुछ समय में, मैं देखता था वो टीमों के ऊपर जाकर के ड्रॉप क्लैश करते थे, और टीमों के ऊपर जाकर के खुद फाइट लेते थे। वही ब्लड रोज की स्क्वाड जस्ट सामने न्यूमन आए, और वहां पर एक बढ़िया नॉक निकाला गया रेक्स के द्वारा। काफी देर से फाइट चल जरूर रही थी, बट वाइपर ओपी एक मैच में एमवीपी की लिस्ट में, बट इस मुकाबले में जल्दी फिनिश ऑफ होते हुए नजर आएंगे। बट क्लच गॉड उनको भी टेक डाउन किया जाएगा, और देखते ही देखते व्हाट एलिमिनेशन न्यूमन गेमिंग की बात करी, जितनी एग्रेशन की कॉन्वर्सेशन थी वो सारी की सारी अभी के लिए धरी रह गई। टाइटन पंक कोशिश कर रहे हैं कि वो डैमेज दे सके, लेकिन खिलाड़ी भी ना दिखे वहां। व्हीकल स्पॉट किया था, शायद डैमेज देने की उनकी कोशिश थी, लेकिन अब आगे देखना पड़ेगा क्या किया जाता है। सर्कल अभी भी क्रॉस रोड्स के हल्के से एरिया में है, लेकिन उससे ज्यादा वो शेल्टर और प्रिजन वाली साइड पर गया, जिसकी कि हमने बात करी थी। प्रिजन पे खेलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। नैनोबे ने इनफैक्ट प्लेयर्स को देखा है सिस्टम के,
लेकिन ऐसे एरिया में एक नॉक और पुश नहीं हो सकता। अगर आपने नॉक भी किया उससे ज्यादा प्रेडिक्टिव स्प्रे, लेकिन WSB यहाँ पर मुश्किलें हो जरूर सकती है, फाइट पनपेगी जरूर। पहला नॉक निकाला, इंस्टेंटली फिनिश ऑफ भी करते हुए नजर आएंगे। इतना ओपन में वो पुश बिल्कुल भी सही था नहीं, और ये खिलाड़ी खुद ऊपर जाते नजर आ रहे हैं, जो कि खराब हो सकता है इनके प्रतिद्वंदियों के लिए। थर्ड वर्ल्ड माफिया TWM के ऊपर हावी होने की पुरजोर कोशिश। अरमान कोशिश कर रहे हैं गाड़ी से बचे, गाड़ी से निकले, नॉक्स की कंप्लीशन निकालते हुए दिखाई जरूर देंगे, लेकिन अब अपने टीममेट्स को रिवाइवल देना बहुत जरूरी। लॉबस्टर बग्गी घुमाते हुए मूव जरूर कर रहे हैं। एनिग्मा गेमिंग का हुआ है एलिमिनेशन। फॉग तो भाई यूपी में जनवरी के महीने में भी नहीं होता है। उन्होंने अपने सारे खिलाड़ी वापस रिवाइव कर लिए, जो काफी ज्यादा सही था कि बिल्कुल सामने समझना पड़ेगा। पीएस को शॉट लेने की कोशिश है, डैमेज भी अच्छा खासा दिया। माफिया उनका भी एलिमिनेशन। लगातार 2 मुकाबले जो बहुत खराब गए, और अब कहीं ना कहीं वो एक चिकन डिनर जो उन्होंने निकाला था उसकी वैल्यू बहुत कम हुई। टीम एम्पायर के खिलाड़ी आपकी स्क्रीन के ऊपर थे। सेंसे जान लगाना चाहते थे रिवाइवल के लिए, स्मोक किया था, लेकिन खुद की भी जान गवा देंगे। ज्यादा करीब अगर हम बात करें टीम रेवेनेंट की, वो 2 प्लेयर्स व्हीकल लेके जोन के अंदर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ गॉड्स रेन वर्सेस टीम सिस्टम की फाइट। एक बेहतरीन ग्रेनेड, पहले एक नॉक निकाला, फिर दूसरा ग्रेनेड जाएगा जो नॉक प्लेयर को फिनिश करेगा। खिलाड़ी बगी घुमाते नजर जरूर आ रहे हैं। OR के उन्होंने एक खिलाड़ी को खोया था, लेकिन अगले भी खोए जा सकते हैं। गॉडबॉट की बात करें, एक ग्रेनेड डालना चाहते हैं और HP 2 खिलाड़ियों की बहुत ही ज्यादा कम है। वेपन स्विच करेंगे, वापस आगे जाने की कोशिश। जली ने खुद को हील किया, लेकिन स्पॉट किए जा चुके हैं। शॉट्स लिए, देखते ही देखते ग्रो खिलाड़ी आगे मूव कर चुके हैं। टीम सिस्टम के साइड लाइन से मूव करते हुए जा जरूर रहे हैं, लेकिन एक एक करके उनको ध्वस्त किया जाएगा। बैड बॉय अच्छे तरीके से गॉडस्ट्रेन को बाहर का रास्ता दिखाया। वहीं पे रेवेनेंट के MJ उन्होंने भी एक फाइट ली अपने हिस्से में और मिडवेव के आरू को खत्म किया। बट अब नाइट आउल्स जिनकी आप बात कर रहे थे इस समय के लिए कहां थे ये, अब फाइनल जोन में दिखी है ये टीम। वो जो इंफॉर्मेशन है MJ की वो उनके पास पहुंच चुकी है। बाकी के प्लेयर्स स्प्रे देंगे और अब ग्रेनेड किसी को अगर पकड़ा, इस ग्रेनेड ने जो कि पकड़ चुका है ये आया। आप देखिए, लेकिन अब नाइट आउट के खिलाड़ी आगे जा जरूर रहे हैं। एक और को डाउन किया जो कि शुरुआत करनी थी। गॉडबॉट डाउन हुए, स्पार्की बचे हैं इसका, लेकिन आगे जाते हुए नाइट आउट के खिलाड़ी, और ऐसा लग रहा है कि डैमेज देने की कोशिश रहेगी। डैमेज दिया भी है, लेकिन नजर डालेंगे ही। जी हाँ, ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग ना ऊपर हमें देखने को मिल जाएंगे। ग्लैडिएटर ई-स्पोर्ट्स चाहिए, बिकॉज 30 अंक, 31 अंक, 29 अंक ये एक मैच में ही वो रहेंगी जो बढ़ेंगी अगले पड़ाव, अगले इम्तिहान के लिए। किया जाए तो यहाँ पे भी बड़े बड़े नाम हैं।